हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑरेकल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक डाटाबेस में फील्ड होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जानकारी की श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेवा करना कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिडंडेंसी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीट, बाइट, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्डर, फाइल, डाटा बेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाटाबेस में प्राइमरी की क्या उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटा बेस में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकॉर्डर। चलिए अगला देखते हैं। का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा इंटीग्रिटी। चलिए अगला देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटाबेस को क्रिएटर, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा सूचना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टपल क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल की एक रो। चलिए अगला देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटाबेस। चलिए अगला देखते हैं।
शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नलकी नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, COM। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।